मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री विशाखा वितंसा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है। आज को सुबह से ही मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, वीकनेस बड़ी हो गई है। तो सायंकाल के कार्यक्रम में थोड़ा व्यवधान पड़ गया, थोड़ा ऑब्स्टेकल आ गया बीच में, तो नहीं कर पाए। तो फिर मुझे अभी भक्तों ने बताया कि बहुत सारे लोग आपको देखना चाहते थे। स्वास्थ्य अभी मेरा ठीक नहीं है, हेडेक हो रही है, वीकनेस अभी भी है। फिर भी गुरुदेव प्रभुपाद ने, भगवान वेदव्यास ने कुछ शक्ति दी मेरे को, तो फिर से मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से मिल लेता हूँ। तो मैसेज तो सबको चला गया ना। तो आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा। असल में जो असली ज्ञान है वो भगवान वेद व्यास का ही है। भगवान वेद व्यास ने ये ज्ञान दिया था 5000 साल पहले। सुबह के सत्संग में हम बता रहे थे, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सब जीवों का मैं शुभ चिंतक हूँ। इसमें कोई शंका नहीं है कि भगवान सबके शुभ चिंतक हैं, सबका भला करने वाले हैं। तो वही वेद व्यास रूप में, वेद व्यास अवतार हैं भगवान के। हम कलयुग के लोगों की दिशा को देखते हुए, कलयुग के लोग हम बड़े भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं। किसी को पूछो कल तूने क्या खाया, वो सोचेगा याद नहीं। तो भगवान ने, पहले ऐसा था, गुरु से शिष्य सुनता था, सुनने से सब कंठस्थ हो जाता था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं, पढ़ने से भी नहीं याद होता। तो बड़ी कृपा करके वेद व्यास भगवान ने सब ग्रंथ लिखे। वेद व्यास भगवान शक्ति विशा अवतार हैं और हम उनके बड़े आभारी हैं। आज व्यास पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान वेद व्यास प्रकट हुए थे और वो अभी भी हैं। हिमालय पर्वत पर उनका वास है, वो चिरंजीवी हैं। जैसे भगवान वेद व्यास, 4 कुमार और अश्वत्थामा और हनुमान जी, ये चारों चिरंजीवी हैं, अभी भी हैं। अश्वत्थामा बेचारे का जीवन तो खराब है, उसने ऐसे कर्म किए, लेकिन अब वो दुखी है बड़ा। चिरंजीवी का उसको जगह जगह भटकता है। अभी कई लोग बताते हैं, कई लोगों ने उसको देखा है, लेकिन बाकी 3 वेद व्यास, हनुमान जी और 4 कुमार, तीनों बड़े महान हैं। तो वेद व्यास भगवान की बड़ी दया है
सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए। तो उनका हम सबको बड़ा आज के दिन आभार प्रकट करना चाहिए और उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर चलना चाहिए। भगवान वेद व्यास की शिक्षाओं को प्रभुपाद जी ने बड़ा सरल करके लोगों के आगे रखा। प्रभुपाद जी शास्त्रों से विरुद्ध बिल्कुल नहीं, जो शास्त्रों में है वो प्रभुपाद कर रहे हैं। अभी देखो गीता जो है, इसमें भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम माया सिस्टम गुण कर्म विभाग। मेरी सृष्टि में जो 4 वर्ण 4 आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, भगवान कहते हैं गुण कर्म, जन्म कर्म नहीं। लेकिन सब जन्म कर्म से ही मान रहे हैं। अब जैसे देखो बहुत बड़े एक शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए कहते हैं कि प्रभुपाद जो थे इस जात के थे, और पद्म पुराण में है वैष्णवेरा जाति बुद्धि, वैष्णवों को किसी जात से देखा जाए तो बड़ा अपराध है, लोग नहीं समझते। लेकिन प्रभुपाद जी ने शास्त्र के अनुसार सब समझाया, गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार। तो हमें प्रभुपाद जी की जो देन है उसको सर माथे पे स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे जीवन की सफलता जो है भक्ति वृद्धि में है। ये याद रखो, मैं कई बार कहता हूँ आयु वृद्धि तो हमारी सबकी हो रही है, लेकिन भक्ति वृद्धि नहीं हो रही हमारी। हमने भक्ति वृद्धि करनी है। भक्ति क्या है? निष्काम सेवा भगवान की। आयु में हम बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु के निकट आ रहे हैं, लेकिन याद रखो, मैं संक्षेप में अब सबसे यही कहूँगा कि हमें अपनी भक्ति बढ़ानी है। भगवान के प्रति हमारा समर्पण, भगवान के प्रति हमारा भाव, ये इनको बढ़ाना है। ये पहले तो अभी सो रहे हैं, इनको जागृत करना है। और भक्तों के संग में जैसे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि चतुर्विदा श्री भगवत प्रसाद स्वाधन तृप्तान हरि भक्त संगान। भक्तों के संग में मिलकर कार्य करना है। और भगवान वेद व्यास की देन भी भक्ति है। भक्ति करो बस, निष्काम सेवा। कामनाएं तो बहुत है हमारे मनों में, और हम बद्ध जीव में कंडीशन सोल हैं। कामनाओं से भरे होने के कारण हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो इन कामनाओं को भक्ति में बदलना है। हमने भक्ति की कामना करनी। हे कृष्ण, मैं आपका सच्चा भक्त कैसे बनूं? मैं आपका सच्चा सेवक कैसे बनूं? आपका सच्चा सेवक मैं कब बनूंगा? ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, और कोई इच्छा नहीं। हमें लाख ना करोड़ ना हज़ार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण, हमें आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चल यहाँ पढ़ के सुना दे दो उसको। हाँ नहीं, पर वो उसके बाद पढ़ के ना स्टोरी लिखी है सारी। मुझे सुनना चाहते हैं भैया, तबीयत खराब है मेरी, तेरे को पहले ही बताया मैंने। हाँ, ले आओ उसको निकाल के दे, मैं ही पढ़ता हूँ। तो मेरी ऐनक किधर है? वेद व्यास जी के पिता का नाम महर्षि पराशर
और माँ का नाम सत्यवती था। ये एक कथा महाभारत ग्रंथ में मत्स्यवती ने भीष्म जी को स्वयं बताई है। ये भीष्म जी को ये कथा सत्यवती माता ने बताई है। सत्यवती जी भीष्म से कहती हैं कि तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर्य से पैदा हुई थी। महाराजा वसु, सत्यवती जो हैं वसु के वीर्य से पैदा हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज मल्लाह ने जल में मछली को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मेरा नाम सत्यगंधा भी था, क्योंकि मेरे अंगों से मछली की गंध आती थी। मेरे उन पिता के पास एक नाव थी जो धन के लिए नहीं, धर्मार्थ आगे पीछे हो रहा है, धर्मार्थ चलाई जाती थी। पैसे के लिए फ्री में चलाते थे। एक दिन मैं नाव पर गई हुई थी। महर्षि पराशर यमुना नदी के किनारे भ्रमण के लिए निकले। महर्षि को यमुना के पार जाना था, इसलिए वे सत्यवती की नाव में बैठ गए। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो जाते हैं और उसके समक्ष प्रणय संबंध का निवेदन करते हैं। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा मिलन संभव नहीं है। ईश्वर पराशर मुनि ने कहा कि संबंध बनाने पर भी तुम्हें अपना कुमार नहीं खोना पड़ेगा और प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। सत्यवती ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें संबंध बनाते हुए कोई ना देखे और हमारी संतान महाजानी ही कोई सामान्य व्यक्ति ना हो। ऋषि ने इस बात की स्वीकृति दी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहट्टे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ संबंध स्थापित किया। फिर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है
हाँ, वो चला गया, आगे पीछे रह गया। मछली की गंध निकलती है, वो कहाँ गया? आगे पीछे हो रहा है ना ये। तो ये जो संबंध हुआ सत्यवती का और पराशर मुनि का, तो पराशर मुनि ने अपने आशीर्वाद से सत्यवती के शरीर से वो जो मछली की गंध निकलती उसको भी समाप्त कर दिया। और उस वहाँ जन्म किसका हुआ? भगवान वेद व्यास का। भगवान वेद व्यास पराशर मुनि और सत्यवती जी के पुत्र हैं। तो ये बड़े महान ऋषि की संतान है, माँ भी इनकी महान है। तो हमें भगवान वेद व्यास के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। खास करके भागवत भगवान वेद व्यास की देन है। फिर सुखदेव महाराज ने इसका उच्चारण किया। महाप्रभु ने सारे ग्रंथों में भागवत को सर्वोपरि कहा है। तो भागवत भक्ति के देने वाले हैं, पर भागवत का भी श्रवण कीर्तन हमें निष्काम भाव से करना है। अभी आज लोग भागवत को बेच रहे हैं, कथा करते हैं, 12 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, 17 लाख लेंगे। ये भागवत को बेचा जा रहा है, ये ठीक नहीं। भागवत को व्यवसाय नहीं बनाना। भागवत से केवल भगवान की भक्ति मांगनी है, भगवान की निष्काम सेवा मांगनी है। तो ये भगवान वेद व्यास की देन है। भगवान वेद व्यास ने जब सारे ग्रंथों की रचना कर दी, सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद लिख दिए सारे उन्होंने ग्रंथ। उनको नारद जी मिलने आए। वेद व्यास जी के गुरु नारद जी महाराज हैं। जब नारद जी उनको मिलने आए, वेद व्यास जी ने उनके चरण धोए, उनको ऊंचे आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की और कहा, गुरुदेव मैंने आपके आशीर्वाद से सारे वेद पुराण लिख दिए, लेकिन मुझे कुछ संतुष्टि नहीं हुई, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तब नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास, आपने ग्रंथ तो सारे लिख दिए, पर कहीं भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। आप भागवत की रचना करो। तो नारद जी के कहने पर भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना की। और भागवत से जो है अपना भक्ति हमें प्राप्त होती है। और भगवान वेद व्यास ने भागवत लिखा। इस सारे ग्रंथों का सार बताया। 18 पुराण है, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं। कहाँ इतने ग्रंथ हम कलयुग के लोग पढ़ सकते हैं। भागवत को हम बस उससे भक्ति सीखें। और भागवत में भक्ति है, भगवान के भक्तों की और भगवान की लीलाओं का वर्णन है। ये भगवान वेद व्यास की देन है। भागवत को कहा है, निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुविर भावका। भागवत सारे वेद ग्रंथ का पका हुआ फल है। पके हुए फल को तोता चोंच लगा देता है। तो शुक जो हैं वो सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जो हैं ये भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। जब इन्होंने भागवत का गायन किया परीक्षित महाराज के आगे, तो भागवत बड़ा सुस्वादु बन गया। जब पके हुए फल को तोता चोंच लगा देता है, फल बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। तो भागवत सुखदेव जी के मुखारबिंद से रचना भगवान वेद व्यास ने की। सुखदेव जी के मुखारबिंद से जब उच्चारण हुआ तो रसिक महात्माओं ने इससे बड़ा आनंद लिया। आप सब भागवत पढ़ो, भागवत से बस भक्ति मांगो, निष्काम भक्ति। भगवान वेद व्यास का प्राकट्य है तो निष्काम भक्ति, कुछ नहीं चाहिए हमको। एक बात मुझे भागवत से स्मरण हो रही है, वो आप सबसे मैं बांटता हूँ उसको। स्वस्थ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं
अंदर से प्रेरणा हो रही है। 2-4 मिनट और आपको बता दूं। एक बार जब भगवान वेद व्यास भागवत लिख रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा है, माँ बहन बेटी के साथ भी अकेले नहीं बैठना। बलवान इंद्रिय ग्रामा, इंद्रियां हमारी बड़ी बलवान हैं, विद्वानों को भी वो भटका देती हैं, बड़े बड़े विद्वान भटक जाते हैं इंद्रियां। तो जब ये लिख रहे थे, कौन से ऋषि थे वो? हैं? जैमिनी थे। जैमिनी ऋषि जो हैं वो कहने लगे, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है, मन इतना चंचल, माँ बहन के साथ मन के उनके भी आ सकता है। तो वेद व्यास ने वहीं रोक दी अपनी कलम, तो चले गए, जैमिनी ऋषि चले गए। सायंकाल का समय था, संध्या का समय, तो जैमिनी ऋषि अपने आश्रम में थे। तो उन देखा कोई रो रहा है बाहर। एक बालिका आई, कहती है मैं अपने साथियों से बिछड़ गई हूँ, संध्या हो रही है, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे आश्रय दो। जैमिनी ऋषि कहते चल निकल यहाँ से। मैं नहीं, कहते मैं कहाँ जाऊँगा अभी रात को। अच्छा फिर तुम कुटिया में सो लेना और दरवाज़ा नहीं खोलना, रात को भूत प्रेत नरभूत व राक्षस भेष बदल कर आते हैं, मेरे भेष में कोई आया अपनी कुटिया का दरवाज़ा नहीं खोलना। तो वो राजकुमारी कमरे में चली गई, बंद कर, कमरे में चली गई, रात को सोई। तो वो जैमिनी ऋषि को काम वासना सताने लगी। उठे, दरवाज़ा खड़खड़ाया, उसने नहीं खोला। छत पे चढ़े, छत को तोड़ के जब अंदर छलांग लगाई, क्या देखा, वो राजकुमारी भगवान वेद व्यास हैं। फिर जैमिनी ऋषि को पता लगा कि इंद्रियाँ इतनी बलवान है। तो याद रखो, हमें ये जो विषय विकारों का आज के नेता प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो भटके हुए जीव हैं बेचारे, इनसे बचो, विषय वासनाओं से बचो। हर स्त्री को पुरुष माँ के समान देखे, अपनी स्त्री के सिवा अपनी स्त्री से संबंध भी मर्यादित रखे, केवल संतान के लिए, सुख भोग के लिए। स्त्री भी ध्यान रखे, पुरुष भी ध्यान रखे। और हमें इंद्रियों पर अपना संयम करना है, स्त्री को माँ की दृष्टि से देखना है। प्रभुपाद जी ने भी आज के सत्संग में शिक्षामृत में कहा, कल के शिक्षामृत में, जो स्त्री के स्तनों को देखकर मोहित हो जाता है, उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है इधर। तो ये प्रभुपाद कृपा से और गौरनीता की कृपा से इससे हम बच सकते हैं। स्त्रियां भी बचें, पुरुष भी बचें और भक्ति पथ में वृद्धि करें। बस भगवान वेद व्यास की कृपा से निष्काम सेवा, कामना यही कि कृष्ण में आपका सच्चा सेवक कैसे बनूं। हम जो दुनिया में लोग रह रहे हैं, हमने भगवान की सेवा को ठुकराया हुआ है, भगवान की सेवा हम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए इस भौतिक जगत में हैं। अब पुनः भगवान की सेवा प्राप्त करनी है और मनुष्य शरीर में बस भक्ति भगवान से मांगो, निष्काम सेवा मांगो, और कुछ नहीं चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है, हमारा मंगल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और भगवान वेद व्यास से प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सबको भाव और भक्ति का दान दें, ताकि ये हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो। हरे कृष्ण। कौन है?